हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा चैनल पे। आज मैं प्रियंका आप लोग के साथ डिस्कस करने वाली हूँ आईआईटी बॉम्बे के अंदर पीएचडी एडमिशन्स के लिए अभी फॉर्म्स निकले हैं। इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन डिटेल में आज हम डिस्कस करेंगे। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स में वैकेंसीज हैं, और उसके अलावा क्या उसके लिए नेट जेआरएफ होना ज़रूरी है या गेट स्कोर होना ज़रूरी है, उसके बिना भी कुछ पोजीशंस हैं। सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। नाउ आईआईटीज़ के बारे में अगर मैं कहूँ तो आईआईटी गांधीनगर, रोपड़, धनबाद और आईआईटी इंदौर, इन सब के अंदर भी पीएचडी के अंदर जो पोजीशंस हैं वो आ चुके हैं ऑलरेडी। आप इनमें भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप लोग सीएसआर नेट दिसंबर 2024 को टारगेट कर रहे हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं केमिकल साइंसेज और लाइफ साइंसेज के लिए। और यहाँ पे आपको कंप्लीट कोर्स करवा दिया जाएगा एक ऑफर प्राइस पे, दैट इज़ 4900, और इसके लिए आपको कोड यूज़ करना है CSIR। यहाँ पे आपको कंप्लीट कोर्स के साथ में सभी नोट्स PDF फॉर्म में मिल जाएंगे, डाउट सेशंस होंगे और इसके अलावा टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, जिससे आपका पूरा क्वेश्चंस का प्रैक्टिस हो जाता है। अब आते हैं स्टूडेंट्स अपने इन्फॉर्मेशन पे। यहाँ मैंने iitb.ac.in ये पर्टिकुलर वेबसाइट है जिसको मैंने ओपन किया है। नाउ वी कैन सी हियर, इस वेबसाइट के ऊपर ये नोटिफिकेशन निकला हुआ है दैट एडमिशंस फॉर PhD प्रोग्राम फॉर द एकेडमिक ईयर 24-25 स्प्रिंग सेमेस्टर। यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी गई है और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन में कौन कौन से सब्जेक्ट्स में यहाँ पे PhD होगा ये डिटेल यहाँ दिया हुआ है। एरोस्पेस इंजीनियरिंग, बायो साइंसेज एंड बायो इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, क्लाइमेट स्टडीज़, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन सेंटर, earth sciences, educational technology, electrical engineering, energy science and engineering, environmental science, engineering, economics, geoinformatics, natural resources engineering, humanities, social science, industrial engineering, operations research, management, mathematics, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस, नैनोटेक्नोलॉजी, साइंस, फिजिक्स, पॉलिसी स्टडीज़, सिस्टम एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट, अर्बन एंड साइंस इंजीनियरिंग, डिजिटल हेल्थ, मशीन इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंसेज। ये सभी डिसिप्लिन है जिसके अंदर आपको पीएचडी के अंदर एडमिशन्स मिल सकते हैं। सबसे पहले ओवरऑल वैकेंसीज फॉर टीचिंग असिस्टेंटशिप, यहाँ पे एक अलग से ये एक नोटिस है। स्टूडेंट, जिन बच्चों के पास में, अगर आपके पास CSIR नेट JRF या UGC JRF या किसी तरह का JRF नहीं है, तो उन बच्चों के लिए भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे कुछ टीचिंग असिस्टेंटशिप दी जाती है इन द फॉर्म ऑफ फेलोशिप, और इसके बदले में आपको वहाँ पे कुछ क्लासेस लेनी होती हैं जो डिसाइडेड होती हैं, जिसके बदले में आपको फेलोशिप मिलती है। यहाँ काफ़ी सारे डिसिप्लिन है जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे वैकेंसीज बताई जा रही हैं फॉर टीचिंग असिस्टेंटशिप। अगर मैं बायो साइंसेज एंड बायो इंजीनियरिंग की बात करूँ तो यहाँ पे टोटल 18 वैकेंसीज पूरी की पूरी अभी अप्रूव हुई थी 30 अगस्त को, जिसके अंदर से जो ऑटम सेमेस्टर था उसके अंदर 10 वैकेंसीज ऑलरेडी यूटिलाइज हो चुकी हैं। तो इस बार वाले इस सेशन में 2024-2025 का जो अब ये जो सेशन आ रहा है इसके अंदर 8 वैकेंसीज आपके लिए अवेलेबल है। इसी तरह से बाकी सब्जेक्ट्स में भी हम देख सकते हैं। नाउ ये तो बात हो गई टीचिंग असिस्टेंटशिप की। अगर आप JRF नहीं भी हैं तो भी यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो सेक्शन है दैट इज सेंक्शनड इनटेक। दिस इज अगेन द सेम थिंग। कितने इंडियन इंस्टीट्यूट के अंदर टीचिंग असिस्टेंटशिप कैटेगरी के अंदर ऑटम एंड स्प्रिंग सेमेस्टर में टोटल लिए जा रहे हैं। ये यहाँ पे पूरा का पूरा डिटेल में बताया गया है। स्टूडेंट्स, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन दैट इज एडमिशन से रिलेटेड अगर कोई भी आपके क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे FAQs पे जाके देख सकते हैं। नाउ डिटेल्स अबाउट रिफंड पॉलिसी फॉर PhD एडमिशन, तो इसको अगर मैं ओपन करती हूँ तो वी कैन सी हियर कि रिफंड पॉलिसी के अंदर अगर आप फीस पे कर देते हैं यहाँ पे एडमिशन्स के बाद में, और उसके बाद में अगर आप कैंसिल करना चाहें तो अगर आप 27 ऑफ दिसंबर 2024 तक कैंसिल करते हैं तो यहाँ पे आपको सिर्फ 1000 रुपीज़ आपके काटे जाएंगे, बाकी पूरा जो अमाउंट है आपका फीस वो रिफंड हो जाएगा। लेकिन अगर आप 28/12/2024 से 6/1/2025 के बीच में कहीं अगर कैंसिल करते हैं तो उस कंडीशन में आपका 50% जो अमाउंट है वो काट लिया जाएगा। ऑलराइट, एंड अगर आप इसके बाद में अप्लाई करते हैं कैंसिलेशन के लिए 7 जनवरी 2025 के बाद में, तो आपको सिर्फ डिपॉजिट ही रिफंड किया जाएगा। ये बात हो गई। अगर आप एडमिशन आपका हो जाता है और उसके बाद आप कैंसिल करना चाहें तो रिफंड किस तरह होगा, यहाँ पे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट।
So here we can see the minimum eligibility criteria for admission in PhD. So general eligibility criteria for admission in all academic units, departments or centers or school of interdisciplinary groups. So सबसे पहली requirement हो सकती है मास्टर्स या इक्वलेंट डिग्री हो इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में. सो आपके पास ME या MTech का डिग्री हो, MBA हो या फिर आपके पास विथ BE एंड BTech डिग्री. इसके अलावा बैचलर्स डिग्री हो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इन मेडिसिन में 4 इयर्स का, बैचलर्स डिग्री हो साइंसेज में 4 इयर्स का डिग्री, एंड देन मास्टर्स और इक्विवेलेंट डिग्री MSc हो आपके पास, या फिर मास्टर्स डिग्री हो आर्ट्स कॉमर्स के अंदर. सो ये सभी रिक्वायरमेंट्स हैं नाउ फॉर 2, 3 एंड 4. सो 2, 3 एंड 4 यहाँ से लेकर के आ गया ये बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग. सो इन सभी के लिए और क्या रिक्वायरमेंट्स है? सो आपके पास इनमें से कुछ एक और रिक्वायरमेंट है जो होना चाहिए कम से कम, या तो आपके पास में वैलिड गेट या जेस स्कोर हो फॉर फिजिक्स स्कोर, फिजिक्स के लिए पर्टिकुलरली है, सिलेक्टेड थ्रू नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट UGC नेट इंक्लूडिंग लेक्चररशिप. सो भाई JRF यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास लेक्चररशिप भी है तो भी आप एलिजिबल हैं. एंड सिलेक्टेड थ्रू नेशनल लेवल एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय MOE एंड इट्स एजेंसीज इंस्टीट्यूशन सजेस्ट UGC, IIT, IISc, IISR, IIIT, इनमें से कोई भी एग्जाम आपने क्लियर किया हो इन पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन से जिसका एग्जामिनेशन कंडक्ट होता हो. नाउ सिलेक्टेड प्रोविजनली फॉर DST इंस्पायर फेलोशिप हो आपके पास, या फिर मिनिमम ऑफ 2 years ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हो इन द रेलिवेंट फील्ड. नाउ इसके बाद में मार्क्स आपका CGPA रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स और एग्रीगेट और फर्स्ट क्लास स्पेसिफाइड यूनिवर्सिटी और अ मिनिमम क्यूमुलेटिव ग्रेड CGPA और CPI of 6 on the scale bar of 0 to 10 और an equivalent to 6 on corresponding proportional requirement. So एक बार आप देख लीजिएगा इसके अंदर आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें कितना स्कोर आपका होना चाहिए. SC ST PWD कैटेगरी के लिए यहाँ पे पूरी एलिजिबिलिटी दी गई है. सो इसको डिटेल में आप देख सकते हैं. अब बात करते हैं हम जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो यहाँ पे होने वाला है. आपको एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन भरना होगा. शुरू होगा एप्लीकेशन फॉर्म 10 सितंबर से, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है भरना. और जो लास्ट डेट है फॉर सबमिशन विदाउट लेट फाइन, सो 21 अक्टूबर लास्ट डेट है विदाउट फाइन अगर आप फॉर्म फिल करते हैं. अगर इससे आप डिले हो जाते हैं तो आप 25 अक्टूबर तक लास्ट अपने फॉर्म्स फिल कर सकते हैं, लेकिन 21 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक आपको लेट फीस के साथ में यहाँ पे जो फॉर्म है वो फिल करना होगा. सो स्टूडेंट्स ये बात हो गई जो डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट है इंफॉर्मेशन ब्रोशर की. सो अब बात करते हैं शेड्यूल की. सो शेड्यूल क्या है यहाँ पे एक बार देख लेते हैं. सो द शेड्यूल इज नाउ अगेन, जैसे कि अभी हमने देखा सितंबर 6 को एडवर्टाइजमेंट निकला था, 10 सितंबर से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट है, 21 अक्टूबर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं विदाउट फाइन, 25 अक्टूबर तक विथ फाइन. लास्ट डेट ऑफ डिपार्टमेंट्स टू सेंड द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर, तो 31 अक्टूबर तक आपका जो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स है वो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स का नाम आ जाएगा. आपको टेस्ट या फिर इंटरव्यू जो भी देना होगा उसका लिस्ट 31 अक्टूबर तक रिलीज कर देंगे. एंड इसके बाद में एंट्रेंस टेस्ट या इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा. जो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स है जिनको बुलाया जा रहा है 4 नवंबर तक यहाँ पे फाइनली लिस्ट जो है वो बता दी जाएगी. सो डेट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट और इंटरव्यू फॉर ऑल कैटेगरीज, तो यहाँ पे नीचे एक लिंक दिया गया है, इसको आपको कंटिन्यूसली चेक करते रहना है कि किस दिन आपका एंट्रेंस टेस्ट या इंटरव्यू कंडक्ट होने वाला है कौन सी कैटेगरी के लिए. ना इसके अलावा रिकमेंडेशंस फ्रॉम हेड ऑफ डिपार्टमेंट, स्कूल सेंटर, ID ग्रुप्स टू रीच एकेडमिक ऑफिस. सो बाय December 13 आपका ये पूरा हो जाना चाहिए. रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा 19 दिसंबर को. पेमेंट ऑफ फीस जो आपका फाइनल PhD के लिए आपको पेमेंट करना है वो 24 दिसंबर तक पे करना है. और रिपोर्टिंग जो है दैट विल बी 2 और 3 जनवरी. एंड इंस्ट्रक्शंस जो आपका कंप्लीट कोर्स है वो शुरू हो जाएगा 6 जनवरी से. सो यहाँ पर कंप्लीट जो डेट्स का इंफॉर्मेशन है वो दिया गया है. इसके अलावा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ब्रोशर अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो सारी डिटेल्स यहाँ पे इस इन्फॉर्मेशन ब्रोशर के अंदर दी गई हैं. आप डिटेल में इसको देख लीजिएगा
कितना फीस लगेगा, ऑनलाइन कौन कौन से सब्जेक्ट्स के लिए क्या क्या और रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, वो सब आप यहाँ पे देख सकते हैं इन द इंफॉर्मेशन ब्रोशर। इसके अलावा ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल यहाँ पे दिया गया है। सो इस पोर्टल को एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर आपको करना है पीएचडी एडमिशन्स पे क्लिक। तो यहाँ पर आपका ये ओपन हो जाएगा जहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है फॉर स्प्रिंग 24-25। सो ऑनलाइन एप्लीकेशन पे जब क्लिक करते हैं तो अगर आप न्यू यूज़र हैं तो पहले आपको यहाँ पे रजिस्टर करना होगा। और जब आप यहाँ पे रजिस्टर कर लेंगे उसके बाद में आपको पूरा का पूरा फॉर्म फिलिंग का अंदर फॉर्म ओपन हो जाएगा जहाँ से आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। सो ये हो गया ऑनलाइन एप्लीकेशन। सो स्टूडेंट्स, ये सारी की सारी डिटेल जो है आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। एंड आई होप द वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू। अगर आप एलिजिबल है इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए तो पीएचडी बॉम्बे, आईआईटी बॉम्बे से करना हर किसी एक स्टूडेंट्स का सपना होता है। तो आप ज़रूर यहाँ पे अप्लाई कीजिएगा। डेडलाइंस का ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड फ्रेंड्स के साथ इस इन्फॉर्मेशन को ज़रूर शेयर कीजिएगा।